Hello, students, their parents, and my dear teachers. This video is very important since we all know that CBSE 12th results were out this month recently and the result was very unexpected क्योंकि जो बच्चे डिजर्व करते थे मार्क्स उनको भी मार्क्स नहीं मिले क्योंकि जब बच्चों ने हमें बताया आके कि वो एग्ज़ाम को कैसे कैसे सोल्व करके आए तो मार्क्स काफ़ी अच्छे बन रहे थे बट आफ्टर सीइंग द रिजल्ट्स आई वाज वेरी शॉक्ड. सो आई टोल्ड देम टू जस्ट वेट बिकॉज सीबीएसई ने कहा है कि वो स्कैन कॉपीज हमें देगा. और मेरे पास एक शीट आई है जो कि मैं आपको लाइव दिखाऊंगा विद क्वेश्चन पेपर एंड देयर आंसर शीट. किस बार क्या हुआ है, इवन आधे बच्चों की तो अभी आंसर शीट डाउनलोड ही नहीं हुई है. आई डोंट नो कि ये सीबीएसई में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, इसके बारे में बाद में बात करेंगे. बट फर्स्ट आई वॉन्ट टू शो यू द लाइव आंसर शीट ऑफ द स्टूडेंट एंड द क्वेश्चन पेपर. बाकी बात हम साथ साथ करते हैं कि सीबीएसई ने इस बार किया क्या है. सो लेट्स सी. ओके, नाउ लुक एट देयर. ये 18th क्वेश्चन जो कि एक्सप्लेन द टर्म्स मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी एंड हाउ आर द रिलेटेड. ये क्वेश्चन है 2 मार्क्स का. अब इसके जाते हैं आंसर शीट पे हम. ये बच्चे की आंसर शीट है ऑफिशियली. इसने बच्चे ने मास डिफेक्ट की पूरी डेफिनेशन लिखी है और नीचे बाइंडिंग एनर्जी की और हाफ 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 रिलेशन भी लिखा है. तो मार्क्स मिला है 1.5. यानी कि हाफ मार्क्स कहाँ से काटा है, नो वन नोज. बस यहाँ पे लिख दिया इन्होंने 0, लेकिन उसने डेफिनेशन भी लिखी है दोनों की और रिलेशन भी एक्सप्लेन किया है. बट मार्क्स कहाँ से कटे हैं, नो वन नोज. और यहाँ पे कहीं भी लिखा भी नहीं है. अब देखिए इस 21st क्वेश्चन को. इस 21st क्वेश्चन में ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. इसमें फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि अगर S1 S2 का इनिशियल फेस पाई रेडियन है तो क्या आंसर होगा, और अगर एक स्लिट क्लोज है तो क्या होगा. 2 मार्क्स का आंसर है ये. तो क्वेश्चन को बच्चे ने जो सोल्व किया है, अब ध्यान से देखिए 21st क्वेश्चन. ये देखिए 21st क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कंडीशन बच्चे ने लिखी कि अगर पाई रेडियन है तो क्या होगा, हाफ मार्क्स. फिर बी पार्ट, अगर एक स्लिट क्लोज है तो वो भी हाफ मार्क्स, बिल्कुल सही. लेकिन 0 मार्क्स कहाँ से, नो वन नोज, पता नहीं. 1.5 मार्क्स मिला, आधा मार्क्स कहाँ गया कुछ पता नहीं है. एवरी वन नोज डैट कि आधे मार्क्स की वैल्यू भी क्या होती है. नेक्स्ट देखिए 22nd क्वेश्चन, सी सेक्शन का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें फर्स्ट पार्ट में ग्राफ पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, ई एम वेव का. और सेकंड में पूछा है कि एक्सप्लेन करो कि इसकी वेलोसिटी ई एम वेव की फ्री स्पेस में कैसी होती है और कितनी होती है. सो बच्चे की एक्सप्लेनेशन देखिए आप. उसने फर्स्ट पार्ट में ग्राफ ड्रॉ किया है, बिल्कुल सही है. प्रॉपर्टीज करेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन की जो कि 0 मार्क्स दिए हुए हैं. क्या ये गलत है, ये बिल्कुल सही है. जो फिजिक्स पढ़ता है, टीचर्स हैं, उनको पता होगा. बी पार्ट जिसमें उसने एक्सप्लेन किया है कि वेलोसिटी ऑफ ई एम वेव कितनी होगी अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ लाइट, एक्सप्लेन किया. सिर्फ उसका 1 मार्क्स, लेकिन बाकी मार्क्स कहाँ गए पता नहीं. 3 नंबर का क्वेश्चन है ये और 2 मार्क्स कट कर दिए. आई मीन सीरियसली. आगे देखिए 24th क्वेश्चन जिसमें फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग को एक्सप्लेन करना है पी एन जंक्शन के. ये 24th क्वेश्चन देख रहे हो. अब आंसर देखना बच्चे का. 24th क्वेश्चन है जो 24th क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिए. फॉरवर्ड बायसिंग, मैं थोड़ा सा जूम करने की ट्राई करूंगा. देखिए फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग सारा एक्सप्लेन किया है बच्चे ने. हाफ हाफ मार्क्स दिया है, टिक लगाया है, स्टेप मार्किंग हुई है, लेकिन फिर भी 2 मार्क्स. आधा नंबर कहाँ से काटा है, यहाँ तो लिखा भी नहीं है कि 0 मार्क्स कहीं पे. तो काटा कहाँ से भाई, काटा कहाँ है 1 नंबर. सीबीएसई. 26th क्वेश्चन ऑप्शनल था. बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन किया है अल्फा पार्टिकल वाला, जिसमें बताना था कि रेडियस कितनी होगी, कंडीशन क्या होगी, उसका हेलिकल पाथ कौन डिस्क्राइब करेगा और अनडेविएटेड कब रहेगी. अब उसका आंसर देखिए आप 26th का. जस्ट लुक एट देयर आंसर 26th का. देखिए बच्चे ने पहले एक्सप्लेन किया कि गिवन क्या था, देन उसके बाद उसने रेडियस निकाली जो कि सही है. उसके बाद हेलिकल पाथ उसने एक्सप्लेन किया कि परपेंडिकुलर, जो कि कंडीशन सरासर सही है. या तो पैरेलल होना चाहिए या परपेंडिकुलर होना चाहिए, लेकिन 0 मार्क्स. ऑन दी व्हाट बेसिस सीबीएसई यू कट दैट मार्क्स. ये कैसे हो सकता है, ये 0 मार्क्स कैसे काट दिया आपने.
कैसे दिया ये आपने 0 मार्क्स? सबसे शॉकिंग क्वेश्चन, ये 28th क्वेश्चन देख रहे हो, 3 नंबर का ये। वेलोसिटी और सेम मोमेंटम यानी कि रेशो निकालनी थी कि कितनी होगी डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच की। तो बच्चे का आंसर देखिए आप, ये 28th क्वेश्चन आ रहा है नीचे, ध्यान से देखिए। बच्चे ने रेशो निकाली है, ये 28th क्वेश्चन है। रेशो निकाली है 1:1 और 1:4। आंसर बिल्कुल सही है, ध्यान से देखिए। ये रही 1:1, ये 1:4। और टोटल मार्क्स कितने दिए हैं इसके? 1.5। बाकी मार्क्स कहाँ गए? 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, 3 नंबर का क्वेश्चन। बाकी मार्क्स कहाँ गए? नो वन नोज। अब देखिए ये 32 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ए और बी पार्ट में बांटा गया है। ए पार्ट में बताना था उसकी नेचर क्या होगी और फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, 5 नंबर का। बच्चे ने एक्सप्लेन कर दिया कि फोर्स कितनी हो सकती है, जिसका हाफ मार्क्स दिया है। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो सकती है, वी कैन एक्सेप्ट दैट, लेकिन उसने यहाँ पे साइड पे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे नेचर लिखी है उसने, यहाँ पे कि अट्रैक्टिव नेचर होगी, ये रही। लेकिन उसके मार्क्स कहाँ हैं? सीबीएसई उसके मार्क्स कहाँ हैं? आपने 0 मार्क्स दे दिए उसके, कि अट्रैक्टिव फोर्स है वो 0 मार्क्स। वाई? तो आप दे सकते हो कि ये सीबीएसई ने इस बार किस तरीके से अनफेयर मार्किंग की है बच्चों के साथ। वी नो डैट कि ये ओएसएम जो क्राइटेरिया था, ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर साइंटिस्ट भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो वो सबसे पहले जानवरों पे करते हैं। बस सीबीएसई अपने बच्चों के साथ खेला। अरे बच्चों के साथ पेरेंट्स की उम्मीदें जुड़ी होती हैं, टीचर्स अपनी जान तक लगा देते हैं। अरे स्टूडेंट्स की वाट लग जाती है पढ़ते पढ़ते, और आप ये चेकिंग कर रहे हो। क्राइटेरिया क्या होता है सीबीएसई में? पहले एग्जामिनर चेक करता है, उसके बाद उसकी रीचेकिंग होती है, फिर हेड एग्जामिनर होता है जो उसको वो सब देखता है, उसकी मार्किंग स्कीम देखता है कि कैसे हुई है कैसे नहीं। देन उसके बाद फाइनल उसकी अपलोडिंग होती है आगे जाके, और ये हुई है चेकिंग। और उसके बाद भी क्या हो रहा है, सीबीएसई कह रहा है कि आप रीवैल्यूएशन कर सकते हो पर क्वेश्चन आपकी 25, आई डोंट नो कि कितनी उन्होंने एक फीस रखी हुई है। मान लिया बच्चे ने क्वेश्चन एक अप्लाई कर दिए, एक क्वेश्चन पे डाउट अप्लाई कर दिया कि इस क्वेश्चन पे रीवैल्यूएशन होनी चाहिए मेरे। अगर मान लो एग्जामिनर ने वहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन दे दी कि ये क्वेश्चन का ये हाफ मार्क्स या 2 मार्क्स हमने इस रीज़न की वजह से काटे हैं, तो पॉलिसी सीबीएसई की इस तरफ से ये है कि अगर आपका क्वेश्चन वो सही है तो आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे, अदरवाइज वो कट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जब एक्सप्लेनेशन ही नहीं है और बाद में एग्जामिनर एक्सप्लेनेशन दे देगा कि आपके नंबर हैं जो इस वजह से काटे गए हैं, तो वो पैसे भी गए, बच्चे की उम्मीद भी गई। सो इट वॉज अ क्लीन ट्रैप। एनटीए की हम रग रग से वाकिफ थे, बट सीबीएसई वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू, एंड वी विल नॉट फॉरगिव यू, एंड वी विल नॉट लेट यू फॉरगेट इट एवर एट एनी कॉस्ट। और ये वीडियो ना शेयर होनी चाहिए, ताकि हर उस बच्चे के पास, हर उस टीचर के पास चली जानी चाहिए जो मार्क्स डिजर्व करते थे। नॉट फॉर व्यूज़ एंड लाइक्स। मैंने आज तक अपनी वीडियोस में कहीं भी कभी नहीं लिखा कि जस्ट शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर, बट दिस टाइम आई एम टेलिंग यू प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। एंड यू नो वट, ये शेयर होगी भी नहीं। यू नो वाई? क्योंकि कुछ बच्चों को, कुछ लोगों को लगता है कि हमारी कूलनेस कम हो जाएगी अगर हम ऐसी एजुकेशनल्स, कुछ ऐसी अवेयरनेस वाली वीडियो शेयर करेंगे, तो हमारे दोस्त सोचेंगे यार तो क्या क्या शेयर कर रहा है, हमारी कूलनेस कम हो जाएगी, है ना। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, ये सबके साथ होगा, सबके साथ। लेकिन जब आपके साथ होगा ना, नो वन विल स्टैंड बाय यू, नो वन, बिकॉज न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट एवरी एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। तो जैसे जैसे मेरे पास धीरे धीरे बाकी आंसर शीट्स आएंगी, आई विल अपडेट यू। एंड सबको जागना होगा और इसके बारे में क्वेश्चनिंग करनी होगी ज़्यादा से ज़्यादा। सीबीएसई के पास हमें मेल डालनी पड़ेंगी ताकि ये पता लग सके, उनके पास बात पहुंच चुके कि या तो मैनुअली चेकिंग हो, या एक्सप्लेनेशन हो, या रूल्स कुछ ऐसे बनाए जाएं कि बच्चों के साथ इनजस्टिस ना हो। होप सो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो। थैंक यू सो मच।